देखिए फेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो बेसिकली 3 तरीके के फेज है यहाँ पे, हाई ग्रोथ रेट, पीरियड ऑफ डिसेलरेशन एंड लो ग्रोथ, और पीरियड ऑफ रिकवरी एंड हाई ग्रोथ। तो देखो लो ग्रोथ रेट में लिखा हुआ है इट्स बिटवीन 1951 to 65। ड्यूरिंग दिस पीरियड द ग्रोथ रेट बिकम सक्सेसिवली हायर। द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हाई ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री वॉज पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन field and the priority gives to industry and infrastructure in the second and third plan। तो बेसिकली ये जो सक्सेस होने का रीजन है वो यही है कि जो पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट था वो फील्ड में हुआ। बेसिकली प्रायोरिटी दी गई इंडस्ट्रीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, सेकंड और थर्ड फेज में, थर्ड प्लान में। तो बेसिकली अगर हम उस टाइम पे लीडिंग प्लांट्स देखें, जो लीडिंग इंडस्ट्रीज थी वो कहाँ पे थी, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में। इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रेंथन हुआ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी सेटअप करे गए लॉन्ग टर्म असिस्टेंट प्रोवाइड करवाने के लिए पब्लिक सेक्टर को, ताकि पब्लिक सेक्टर भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सके। तो बेसिकली 3 प्लांट्स अगर देखें जो कि लीडिंग एग्जाम्पल हैं उस टाइम के, तो वो हैं भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में, जो 3 प्लांट सेटअप हुए थे इन तीनों जगह पे। और वहाँ पर उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रेंथन हुआ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप करे गए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को, ताकि प्राइवेट सेक्टर भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। फिर आता है फेज ऑफ डेसिलरेशन एंड लो ग्रोथ 1966 to 80। यहाँ पर एवरेज ग्रोथ रेट द एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्री ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज अराउंड 4%। ड्यू टू दिस शार्प डिक्लाइन इन द ग्रोथ रेट, दिस पीरियड इज नोन एज प्लान ऑफ डेसिलरेशन या फेज ऑफ डेसिलरेशन और ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से स्लो ग्रोथ रेट हुआ। Slow growth of agriculture and low income of farmers resulting in low demand for the industrial goods। एग्रीकल्चर ग्रोथ का कम होना, फार्मर्स की इनकम का कम होना, इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट है वो इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड कम हुई। डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट ऑफ पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट का जो ग्रोथ रेट है वो भी डिक्लाइन हुआ। There was a slackening of private sector investment due to restrictive industrial and foreign trade policies। इस टाइम पे जो पॉलिसीज थी रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड और प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन की जो एक रूल्स और रेगुलेशंस थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, जिनकी वजह से पब्लिक सेक्टर बहुत अच्छे से अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाया। और पुअर मैनेजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से इस दौरान स्लो ग्रोथ रेट हुई इंडस्ट्रीज की। फिर आता है फेज ऑफ रिकवरी एंड हाई ग्रोथ 1980 ऑनवर्ड्स। एनुअल रेट बिकम 6% एंड एट द एंड इट बिकम 8.5% बिटवीन 1985 to 90। ये किस वजह से हुआ होगा? एज ऑब्वियस यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस थी उनको हटा दिया गया होगा, हटा दिया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का भी जो कंट्रीब्यूशन था वो इंक्रीज हुआ, एग्रीकल्चर इनकम भी इंक्रीज हुई, फार्मर की इनकम इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज हुई। और कुछ रिफॉर्म्स भी लाए गए इंडस्ट्रियल और ट्रेड पॉलिसीज में। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज जो थी उनको थोड़ा सा फ्री कर दिया गया। तो बेसिकली ये 3 फेज थे, हाई ग्रोथ रेट बिटवीन 1951 to 66, लो ग्रोथ रेट 1966 to 80, और दिस इज 1980 ऑनवर्ड्स, बेसिकली 1985 to 90 में 8.5% ग्रोथ रेट हुआ।
तो ये कुछ ये डायग्राम है बेसिकली, ये एक डायग्राम, ये कुछ डेटा है ईयर वाइज 4 to 5 तक, ये आपके नोट्स में ऑलरेडी अवेलेबल है।